हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने में आपका स्वागत है। हम लेकर आए इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, यूपी कैटेट के इंट्रेंस एग्जाम में, SO के इंट्रेंस एग्जाम में, DHO के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। सस्य क्रम की परिभाषा है। क्या करा प्रश्न? सस्य क्रम अर्थात सस्य स्वरूप की परिभाषा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सस्य क्रम या सस्य स्वरूप की जो परिभाषा होती है, क्या परिभाषा है? विभिन्न सस्यों को पुनरावर्ती अनुक्रम में उगाना। सस्य क्रम की परिभाषा क्या है? पुनरावर्ती अनुक्रम में उगाना। तो विभिन्न सस्य साथ विभिन्न प्रकार के फसलों को पुनरावर्ती अनुक्रम में उगाना ही सस्य क्रम कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फार्म की फसलों की पैदावार की गणना करने के लिए उसकी तुलना स्थानीय फसलों की औसत उपज से की जाती है। क्या करा प्रश्न? कोई फार्म है कि फसलों की पैदावार की गणना करना। कोई फार्म है, उसके फसलों के वहाँ पर जो फसलें उगाई गई हैं उस फसलों के जो फसल उगाई गई हैं उन फसलों से कितना पैदावार मुझे प्राप्त हुआ, उनका गणना करने के लिए, उनकी क्या गणना करने के लिए, आंकड़ा निकालने के लिए उसकी तुलना स्थानीय उस स्थान पे जो अगर अन्य फसलें फार्म है इसी स्थान पे अन्य फसलें जो उगाई गई, अन्य गांव वाले लोग उगाए हैं, जहाँ पे फार्म है, कोई गांव में फार्म एक लगा हुआ है, उस फार्म पर गणना करना है आपको। तो उसके अगल बगल के गांव वालों से उसके बारे में कि जो स्थानीय फसल, ये जो फसल लगाई गई है फार्म पर, इस फसल और जहाँ फार्म के बगल में जो वही फसल लगाई गई है उस फसल पर कितना औसत उपज की जाती है, जिससे प्राप्त होता है मुझे फार्म की औसत गणना। इसे कैसे निकाला जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। फसल पैदावार सूचांक के द्वारा निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? फसल पैदावार सूचांक के द्वारा निकाला जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिनजेनेटिक खेती का उदाहरण है। क्या करा प्रश्न? सिनजेनेटिक खेती का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गन्ना और आलू। गन्ना प्लस आलू जो है सिनजेनेटिक उदाहरण खेती का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गन्ना और आलू। अगला प्रश्न है, सस्यावर्तन क्या है? क्या करा प्रश्न? सस्यावर्तन क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सस्यावर्तन क्या है? मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल लेना ही क्या कहलाता है? सस्यावर्तन कहलाता है। क्या कह रहा प्रश्न? सस्यावर्तन जो होता है वह क्या होता है? मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल लेना ही क्या कहलाता है? सस्यावर्तन कहलाता है। एक ही खेत में या फिर एक फील्ड हो गया, यार्ड हो गया, इस स्थान पर इस स्थान की जो मृदा उर्वरता है उसको बनाए रखने के लिए एक फसल के तुरंत बाद दूसरी फसल उगाना ही क्या कहलाता है? सस्यावर्तन कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देश में अधिक उपजदायी प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? क्या कह रहा? देश में अधिक उपजदायी प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1965 से 66 ईस्वी में। 1965 से 66 ईस्वी में उपजदायी प्रजातियों का कार्यक्रम शुरू हुआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वह 1965 से 1966 ईस्वी में चलाया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टिकाऊ खेती की संकल्पना की विशेषता है? क्या करा? निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा विकल्प है जो टिकाऊ खेती की संकल्पना की विशेषता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यह बड़े उत्पादन में बाधा नहीं डालता। क्या टिकाऊ खेती क्या है? यह बड़े उत्पादन में जो टिकाऊ खेती होती है वो बड़े उत्पादन के लिए बाधा नहीं डालता, लेकिन संसाधन के आधार पर रख रखाव की अतिरिक्त मांग करता है।
अगर जब बड़ा अधिक मात्रा में उत्पादन किसी करेंगे तो वो बाधा तो नहीं डालेंगे, लेकिन उसको रखने के लिए संसाधन की अतिरिक्त आवश्यकता और मांग पड़ सकती है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है, क्या करा प्रश्न, एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी। शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष के बीच केवल लघु अवधि की फसलें उगाना। क्या अगर एले क्रॉपिंग वह क्रॉपिंग है जिसके अंतर्गत कोई पौधा लगाया गया, 2-3 पौधों के बागान लगाए गए हैं, आम के वृक्ष के क्या है, बागान लगाए गए हैं, उनके बीच में पौधों के आम के वृक्ष के बीच में अन्य फसलें उगाना, जो झाड़ीनुमा फसलें, जो झाड़ीनुमा सब्जियां होती, वेजिटेबल होती हैं, उन्हें उगाकर हम उत्पादन प्राप्त करें, इसे क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहते हैं। आम की बागानों में झाड़ीनुमा, लौकी की, नेनुए की, इन सभी खेती कर जो उत्पादन हम प्राप्त करते हैं, इस प्राप्त करने के उत्पादन को क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग करते हैं। जो हम खेती करते हैं इसे एले क्रॉपिंग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष के बीच केवल लघु अवधि की फसलें उगाना ही एले क्रॉपिंग कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप अगला प्रश्न है, एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है, क्या करा प्रश्न, एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक भूमि पर एक वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार उगाना कि बाद में बोई जाने वाली फसलें उसके पहले बोई गई फसलों के कटने से पूर्व बो दी जाए। क्या करा, एले क्रॉपिंग वह भी क्रॉपिंग है जो एक भूमि पर एक वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार उगाना कि बाद में बोई जाने वाली फसल उसके बोने के पहले फसल के कटने से पूर्व बो दी जाए, उसे क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं, क्या करा, कुल फसल क्षेत्र, टोटल क्रॉप एंड शुद्ध प्योर क्रॉप के क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फसल गहनता, क्या कहते हैं, फसल गहनता कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्वर्ती खेती में उपज लगभग मापने का समापवर्तन तरीका है, क्या करा, अंतर्वर्ती खेती में उपज लगभग मापने का समानतम या समापवर्ती तरीका है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमि समतुल्य अनुपात। क्या तरीका है मापने का, उपज लगभग मापने का जो तरीका है वह क्या है, भूमि समतुल्य अनुपात। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती का कृषक पर प्रभाव पड़ता है, क्या करा, मिश्रित खेती का जो है कृषक पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अच्छा प्रभाव पड़ता है। मिश्रित खेती का जो कृषक पर प्रभाव पड़ता है वह अच्छा पड़ता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिंचाई के निजी साधन उपलब्ध होने पर उगाना चाहिए, क्या करा, सिंचाई के निजी साधन अगर उपलब्ध हो रहे हैं तो उगाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धान की खेती उगाना चाहिए, धान की खेती करनी चाहिए, धान उगाना चाहिए। ज्वार, बाजरा, तिल की खेती न कर क्या करना चाहिए, धान की खेती करनी चाहिए, अगर सिंचाई के साधन आपके पास उपयुक्त मात्रा में हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस फसल को उगाने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है, क्या करें, किस फसल को उगाने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है। क्या विकल्प है, मक्का, आलू, ज्वार, उर्द। सही आंसर ऑप्शन नंबर, आलू की फसल उगाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आलू की फसल जो उगाई जाती है वह अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है या फिर पड़ती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किमी है, क्या अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल वह कितने वर्ग किमी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी,
4,43,446 4,43,446 हेक्टेयर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह खेती जिसमें प्रति इकाई भूमि से अधिक पैदावार लेने के लिए पूंजी तथा श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है, कौन सी होती है? क्या करा? वह खेती कौन सी है जिसमें प्रति इकाई भूमि से अधिक पैदावार, क्या करा? प्रति इकाई भूमि से क्या अधिक मात्रा में पैदावार लेने के लिए पूंजी और श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है, कौन सी है? पूंजी और श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है अधिक मात्रा में, प्रति इकाई भूमि से अधिक मात्रा में पैदावार लेने के लिए पूंजी भी बढ़ाई जाती है और साथ ही श्रम भी बढ़ाई जाती है। वह खेती कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सी खेती है? ऑप्शन नंबर ए, गहन खेती। कौन सी खेती है? गहन खेती है, जिसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक से अधिक मात्रा में अगर पैदावार लेना है तो पूंजी और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है? क्या करा प्रश्न? निम्न में से कौन सी फसल ऐसी है जो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरहर या बाजरा। अरहर या बाजरा जो है शुष्क खेती अर्थात बिना पानी वाले स्थानों पर भी उगाया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की खेती के लिए गेहूं की निम्न में से एक जाति को बोने की सलाह दी जाती है। क्या करा प्रश्न? मध्य प्रदेश की खेती के लिए अगर मध्य प्रदेश में खेती करना है गेहूं की, तो गेहूं की निम्न में से कौन सी प्रजाति को बोने के लिए सलाह दी जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, C306 को बोने की सलाह दी जाती है वैज्ञानिकों द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती का निम्न में से उपयुक्त उदाहरण है। क्या करा प्रश्न? मिश्रित खेती का जो है निम्न में से उपयुक्त उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फसल उत्पादन है मधुमक्खी पालन। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसल उत्पादन है मधुमक्खी पालन जो है एक उपयुक्त उदाहरण माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जायद की फसल है। क्या करा प्रश्न? निम्न में से जायद की फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तरबूज। तरबूज जो है जायद की फसल, दिए गए विकल्प में से जो तरबूज जो है जायद की एक उपयुक्त फसल है। आलू भी जायद में उगाया जा सकता है, गाजर भी जायद में उगाया जा सकता है, लेकिन यह उतने अच्छे से नहीं उग पाएंगे जितने अच्छे से तरबूज का उत्पादन किया जा सकता है जायद के ऋतुओं में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।